अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व क़ुर्राए किताबिहि व गलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चाँद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के ख़रीदार हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। माशाअल्लाह आप मिंबर नूर पे देख रहे हैं मुल्क मिल्लत के चीदा चीदा उलमा शोरा कुर्रा हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। बिलख़ुसूस उस्ताज़ुल कुर्रा महबूबुल कुर्रा हज़रत अल्लामा क़ारी जुनैद रज़ा साहब क़िबला उस्ताद मदीनतुल इल्म भदोही, साथ ही साथ उस्तादुल शोरा हज़रत फ़याज़ भदोही साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में आज से 20-25 साल पहले जब लोग आबो गिल के दरमियान थे उस वक्त ये ज़मीन छोड़कर आसमान में उड़ा करते थे। और देख रहे हैं आप अभी पूरे मुल्क में शानदार जिनकी शोहरत है जनाब शादाब साहब क़िबला, जो अभी चंदौली से तशरीफ़ लाए हैं, और आपके नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना आबिद हुसैन साहब और चिश्ती वर्ल्ड के फाउंडर बानी सरपरस्त जो आपके जलसे को पूरी दुनिया में दिखाएंगे, उनसे मेरी मुराद जनाब अज़हर फुलफूरी, जो शानदार नाज शरीफ भी पढ़ते हैं, आबरूए तरन्नुम भी हैं और आपकी आवाज़ को भी दुनिया में आपके फ़िक्र को पहुंचाने वाले भी हैं। उनके अलावा ही बहुत सारे लोग हैं, है ना। बस मैं इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफताब करूँ। आपको लोग देखेंगे तो आपको तो चेहरे नहीं दिख रहा। आपकी ज़ियारत करने तो पास आइए। शिकार माह के तस्खीर आफताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। माइक वाले से कहूँगा आवाज़ बहुत ठीक है, अब माइक छोड़ दीजिए बस। लो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, किसका है जनरेटर? अरे कुछ ना करें, ठीक है, उसको बंद करेंगे। अरे यार जनरेटर चला रहा, बता, बंद, जल्दी बंद करवाइए उसको। जरा दुरूद शरीफ पढ़ो भाई, शैतान भी खड़ा रहता, कैसे डिस्टर्ब करें इन लोगों को। जायज़ा चला छोड़ दीजिए, एक मर्तबा मशीन को आप सेट कर दीजिए, बस ठीक चल रहा है, और छोड़ दीजिए।
हो सके तो दुनिया छोड़ दीजिए, अब फिर 2 घंटे के बाद आ जाइएगा। अब छूछा मत कीजिए कुछ। चले भाई, लहक के बोले सुभान अल्लाह, है ना, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। देखिए मैं, चलो भाई इधर देखो। अल्लाह सेड इन द होली कुरान 22वां पारा, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। बेशक अल्लाह यही चाहता है ए अहले बैत, तुमसे रिज्स, तमा, हिर्स, लालच, हर गंदगी को दूर कर दे। क्या बात, बेशक बोलो ना, अरे मैं कुरान पढ़ रहा हूँ यार, बोलो सहक के बोलो। अल्लाह यही चाहता है अहले बैत तुमसे रिज्स, तमा, हिर्स, लालच, हर गंदगी को दूर कर दे, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब पाको साफ कर दे। ये अल्लाह का इरादा है। और आप एक चीज और देखिए, इन्नमा जो है ना, ये कुरान शरीफ में इन्नमा जहां जहां आता है, ये अपने बाद वाले कलमे की मानवीय हैसियत को बढ़ा देता है। इन्नमा जहां जहां आता है, बाद वाले कलमे की मानवीय हैसियत को बढ़ा देता है, लाजवाब कर देता है। कैसे? जैसे देखें आप, ये है मेरे पास, मैं निकाल के लाया था आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये है इन्नमा। अरबी कितने लोग पढ़े हैं यहाँ? सब पढ़े हैं। ये इन्नमा है ना, देखो, इन्नमल मुमिनून इख्वा। तवज्जो चाहूंगा कारी साहब, इन्नमल, फयाज भाई, इन्नमल मुमिनून इख्वा। क्या मतलब? कि भाई तो बहुत हैं, मगर जैसे ईमान वाले भाई हैं वैसा कोई नहीं। भाई तो बहुत है दुनिया में, मगर जैसे ईमान वाला भाई है वैसा कोई नहीं। इन्नमा के बाद है। और चले आप, अब देखें यहाँ भी इन्नमा है, इन्नमल्लाह इलाहु वाहिद। क्या मतलब? कि लोगों, दुनिया में माबूद तो बहुत गिनाए जाते हैं, 100 करोड़, 200, 500, 300, मगर जैसा हमारा अल्लाह एक है वैसा कोई नहीं। इन्नमा 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 अल्लाह इलाह वाहिद, जैसा हमारा अल्लाह एक है वैसा कोई नहीं। देखिए कहाँ कहाँ इन्नमा आ रहा। अब आगे देखो, ए चूहे, देखना बेटा, इतना खूबसूरत मुकर्रिर छोड़ के उससे बात कर रहा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क्या मतलब? कि अल्लाह से डरने का दावा तो बहुत लोग करते हैं, मगर जितना इल्म वाले डरते उतना कोई नहीं डरता। जितना इल्म वाले डरते हैं उतना कोई नहीं डरता। क्यों? इसलिए कि जितना ज्यादा इल्म होगा उतना ही ज्यादा खौफ होगा। और आगे बढ़े आप, और आगे बढ़े, देखें आप, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए महबूब, तुम फरमाओ मैं जाहिर सूरत में तुम जैसा बशर हूं। तर्जुमा कंजुल ईमान। यानी इन्नमा के बाद बशर ने ये बता दिया कि बशर तो और भी हैं, खैरुल बशर के जैसा कोई नहीं। इन्नमा युरीदुल्लाह, खानदान तो बहुत हैं, मगर जैसा मुस्तफ़ा का खानदान है वैसा कोई नहीं। जैसा मुस्तफ़ा का खानदान है वैसा कोई नहीं। और कुरान शरीफ देखें आप, सूरतुल बकरा पारा नंबर 1 आयत नंबर 125, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद। अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम से इरशाद फरमाता है। क्या फरमाता है? सुनिए, ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माईल, तुम मेरे घर को, मेरे काबा को तुम साफ करो, पाक करो, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ में बैठने वालों के लिए, और रुक्काई सुजूद, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए, मेरे घर को, मेरे काबा को, मेरे बैत को तुम साफ करो, तुम पाक करो। अल्लाह नबियों से कहता है। और एक आयत तथहीर और है, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है अहले बैत तुम्हें पाक करे। गौर करने की बात है भदोही वालों, जब अपने घर की बारी आई, अपने बैत की बारी आई, जब काबतुल्लाह को साफ करने की बारी आई, तो नबियों से इरशाद फरमाता है तुम साफ करो, तुम पाक करो।
और जब अहले बैत की बारी आई तो नबी से नहीं कहता, अल्लाह पाक करता। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह पाक करता है। तो इस्लामपुर वालों, ये आप लेते जाइए कि जिसे अंबिया पाक करें उसे बैत कहते हैं, और जिसे अल्लाह पाक करे उसे अहले बैत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैजान अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। जिसे अंबिया पाक करें उसे बैत कहते हैं, और जिसे अल्लाह पाक करे अहले बैत कहते हैं, उसे अहले बैत करें। अब नाउ सी हु इज आवर बैटरी। अब देखें अहले बैत हैं कौन, जरा चादर शरीफ दीजिएगा। अब अहले बैत हैं कौन, अब देखें आप, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2404। अल्लाह के रसूल एक दिन हुजरे फातिमा में तशरीफ लाते हैं और अपनी चादर शरीफ को फैलाते हैं। अब फैलाने का अंदाज किस तरह तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन चादर शरीफ फैलाते हैं, मैं इस तरफ फैला रहा हूं। और क्या फरमाते हैं, सुने। दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हुजरति फातिमा व बसत रिदाअह थुम्मा क़ाल या अली ताल, या फातिमा ताअलै, या हसन ताल, या हुसैन ताल। फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। हुजरा फातिमा में हुजूर तशरीफ लाए और चादर शरीफ को फैलाते हैं, हज़रत अली को बुलाते हैं, हज़रत फातिमा को, हसन को और हुसैन को, और चादर के दामन में लपेटा और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं। कौन अहले बैत? अली अहले बैत, फातिमा अहले बैत, हसन अहले बैत, हुसैन अहले बैत। ये नूरी काफिला चादर शरीफ में कौन? हजरत अली। अली कौन? मन कुन्तु मौला। अरे लहक के बोलो ना, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला। तिरमिजी शरीफ नबी ने इरशाद फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं आका उसका अली आका, जिसका मैं हाकिम उसका अली हाकिम, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब। अब इस बात को जरा मैं फैलाकर कहूँ, तिलावत आयत मैं करूँगा, तशरीहात आयत अली करेंगे, तौजीह आयत मैं करूँगा, तफसीर आयत अली करेंगे। बिस्तर हमारा, सोएंगे अली, चादर हमारी, ओढ़ेंगे अली, खड़े सनम गिराएंगे अली, गिरे अलम उठाएंगे अली, काबा हमारा, शहादत अली की, नबूवत हमारी, इमामत अली की, रिसालत हमारी, विलायत अली की, शरीयत हमारी, तरीक़त अली की, जमाल में जलाल अली, दीन में कमाल अली, रहमत में नेमत अली, कुरान में हुज्जत अली, इल्म का घर में इल्म का दर अली, मन कुन्तु मौला अली अली अली। और अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन हमारे दरमियान फैसला कर दीजिए। इत्तफाक से शेर खुदा वहाँ मौजूद थे। क्या बात है। तो फारूक आजम ने कहा, या अबुल हसन आप फैसला कर दीजिए। वो देहाती लोग हज़रत अली को नहीं जानते थे, ये भी इत्तफाक है। उन लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन ये अली कौन होते हैं हमारे दरमियान फैसला करने वाले? फ़ग़ज़ब उमर, हज़रत अली जलाल में आ गए और दोनों के गिरबान को पकड़कर फरमाया, अरे तुम इसको नहीं जानते, इनको नहीं जानते, ये तेरा भी मौला, मेरा भी मौला, इसका भी मौला, उसका भी मौला, ऐ सारे मोमिनीन का मौला, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला। वाह वाह, ये अली की शान है। और आगे बढ़े आप, हजरत अली की ज़ात तो वो ज़ात है कि अपने तो अपने गैर भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। अब आप बोलोगे कैसे, मैं दिखाऊं आपको। ये देखिए मेरे हाथ में एक किताब है, देन केम हजरत अली। गौर से देखिएगा। ये बात और है कि 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार के मजमे में तकरीर होती है, लेकिन रोज़ाना को ज़रूरी नहीं है। देन केम हजरत अली, 1972 में ये किताब लिखी गई। इसको याद रख लो। कोई पूछेगा मौलाना साहब आए थे बोल के गए, बेटा कोई हवाला वाला आजकल कोई देता नहीं है, तो कम से कम इतना तो रहे कि बोल रहा तो कहाँ से बोल रहा है।
इस किताब का मुसन्निफ है D.F. कराका, ये पारसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। देन केम हज़रत अली, यानी जब हज़रत अली आए तो हज़रत अली की ज़ात वो है कि अपने तो अपने सिर्फ मुस्लिम नहीं है बल्कि इनके मानने वाले क्रिश्चियन भी हैं, यहूदी भी हैं, क्या बात, वाह वाह, पारसी भी हैं, सब लोग हैं। और सुने आप, आज आपका बच्चा जो आपके सामने आता और कहता है कि फला साइंटिस्ट मरीख पे गया, कोई मुरकरी पे गया, कोई जुपिटर पे गया, कोई मार्स पे, कोई मून पे, तो उसको बताइए कि बेटा रास्ता तो हजरत अली ने दिखाया। सब लोग मिलकर बोलो यार, रास्ता तो हजरत अली ने ही दिखाया है। हजरत अली फरमाते हैं, सुनो मैं आसमान के रास्तों से ज़्यादा, मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। तो जो आज साइंटिस्टों का मामला गर्म है ना, ये हजरत अली का करम है। देन केम हजरत अली। अब आइए मैं आपको बताऊं, एक अंग्रेज ने एक किताब लिखने की कोशिश की। क्या लिख रहा था? वो ये लिख रहा था कि ज़मीनों आसमान के दरमियान कितना फासला है, सूरज और चांद के दरमियान कितना फासला है, सितारों की चालें क्या है, चांद की मनाजिल क्या है। तो जब वो किताब लिखना स्टार्ट किया ना तो बहुत मसरूफ़ हो गया, अहबाब से मुलाकातें कम हो गई, वो घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन जब वो बाहर निकला तो उसका एक दोस्त था मोहम्मद नासिर, उसने कहा what is the matter behind it nowadays you do not see, आजकल तुम दिखते नहीं हो, क्या बात है? तो उसने कहा I'm doing research on the universe, मैं कायनात पे रिसर्च कर रहा हूँ। क्या कि ज़मीन से आसमान का फासला कितना है, सूरज से चांद का फासला कितना है, मरीख किसको कहते हैं, जुपिटर किसको कहते हैं, मार्स किसको कहते हैं, मून किसको कहते हैं, वगैरह वगैरह। उसने कहा अच्छा ये काम कर रहे हो? कहा जी। कहा तुमने खुतबाते अली पढ़ी है? तुमने सीरत मौला अली पढ़ी है? उसने कहा हु इज अली, अली कौन है? मैं नहीं जानता। कहा अच्छा चलो बाद में जानना। वो किताबें इकट्ठा करके इंग्लिश में वो उसको देता है। जब किताबें दिया नासिर ने उसको, तो उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद में अपने सारे साइंटिस्ट दोस्तों को, फयाज भाई वो लेटर लिखता है। क्या लिखता है? लेटर। साइंटिस्टों को 1 साल लग गया खतूत का जवाब देने में। जब 1 साल के बाद साइंटिस्टों के जवाबात उसके सामने आ गए, 1 साल के बाद, हजरत देखिए लिफाफा शरीफ कहाँ काम आ रहा। जब 1 साल के बाद साइंटिस्टों के जवाबात उसके सामने आ गए तो उसने एक मेज पर फयाज भाई, उसने एक मेज पर साइंटिस्टों के लेटर को रखा और दूसरे मेज पर खुतबाते अली को। कभी वो लेटर को देखता, कभी खुतबाते अली को देखता, कभी कायनात को देखता, कभी लेटर, कभी खुतबाते अली, कभी कायनात, कभी लेटर, कभी खुतबाते अली, कभी सूरज, कभी लेटर, कभी खुतबाते अली, कभी आसमान, कभी लेटर, कभी खुतबाते अली। ये देख 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 के उसने कहा ओह इट इज़ माई फाइनल डिसीजन, ये मेरा आखिरी फैसला। मैं नहीं जानता हु इज़ अली, अली कौन है, but after reading all this paper, all this news, all this letter, all this lesson, all these books, बस इतना ज़रूर कहूँगा इन सारे जवाबात को पढ़ने के बाद कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये जुमले अंग्रेज के हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब कायनात बनाने वाला कायनात बना रहा था तो अली अपनी आंखों से देख रहा था। जब कायनात बनाने वाला कायनात बना रहा था तो अली अपनी आंखों से देख रहा था। अरे जब अली के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा? जब दर का ये आलम है तो घर का आलम क्या होगा? अब देखें आप, चादर शरीफ में कौन है? हजरत अली। अच्छा, और चादर शरीफ में कौन? हजरत फातिमा। लहक के बोले फातिमा कौन? कल्बे मोहम्मद। एक एक की शिरकत चाहता हूं, बोलते जाइए। फातिमा कौन? कल्बे मोहम्मद, दिले अली ये मुर्तजा, जन्नत के सरदार जिनके कदमों में जन्नत तलाश करे वो फातिमा। फातिमा कौन? खुद औरतों की सरदार,
बाप नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार, बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार हजरत फातिमा कौन हैं? सुने आप, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अन हुज़ैफा समिअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हादा मलक लम यंजिल हादिही लैला इस्तअज़ना रब्बह अन युसल्लिम अलैया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, ए हुज़ैफा देखो, मेरे सामने जो फरिश्ता खड़ा है ना, ये दुनिया में पहली बार नाजिल हुआ है, पहली बार। लम यंजिल हादिही लैला, यानी इस रात से पहले वो नाजिल ही नहीं हुआ। और इस्तअज़ना रब्बह, अल्लाह के हुक्म से, अन युसल्लिम अलैया, वो मुझे सलाम करने आया है और मुझे खुशखबरी दे रहा है कि सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, फातिमा जो हैं वो जन्नती औरतों की सरदार हैं। व अन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, हजरत हसन हुसैन जो हैं जन्नती नौजवानों के सरदार। फातिमा कौन? शान फातिमा समाप्त करें। फरिश्ते जिनके कदमों के नीचे पर बिछाएं उसे तालिबे इल्म कहते हैं, और तालिबे इल्म जिसका अदब करे उसे उस्ताद कहते हैं, उस्ताद जिनका अदब करे उसे आलिम कहते हैं, आलिम जिनका अदब करे उसे फ़क़ीह कहते हैं, फ़क़ीह जिनका अदब करे उसे मुहद्दिस कहते हैं, मुहद्दिस जिनका अदब करे उसे रावी कहते हैं, रावी जिनका अदब करे उसे ताबई कहते हैं, ताबई जिनका अदब करे उसे सहाबी कहते हैं, सहाबी जिनका अदब करे उसे नबी कहते हैं, नबी जिनका अदब करे उसे रसूल कहते हैं। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया व रसूल जिनका अदब करें उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद खड़े होकर जिनका इस्तकबाल करें उसे फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। की आबरू जिंदाबाद जिंदाबाद फूल कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वफा की आबरू जाने रसूल कहते हैं वो जिनके वास्ते उठे मोहब्बत से रसूल, वफा की जबान में उसे बतूल कहते हैं, वफा की जबान में उसे बतूल कहते हैं। माशा अल्लाह। देखें आप, कौन फातिमा? इमाम हसन शहनशाह सुलहो अमन, इमाम हसन। ये हसन कौन है? ये भी तिरमिजी की हदीस है। हजरत अली फरमाते हैं, कौल अल हसन अशबहु बिरसूलिल्लाह मा बैन सदरी इला रअस, यानी हजरत हुसैन हसन अपने सीने से लेकर अपने सर तक रसूल पाक के शबी हैं। जिनको नबी को देखना वो हसन को देखो। आज एक फिरका है दुनिया में जो सिर्फ हसन हसन कहता है, और एक फिरका है जो हुसैन हुसैन कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, हम हसनी हुसैनी सुन्नी। क्योंकि नबी के एक कांधे पे हसन है तो दूसरे कांधे पे हुसैन है, और दोनों ने हजरत फातिमा का दूध पिया है, और दोनों कुर्रते आईने मुस्तफ़ा हैं, और दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और दोनों पावरफुल हैं, दोनों पावरफुल हैं। अगर इमाम हुसैन गरीब नवाज के दादा हैं तो इमाम हसन गौसे पाक के दादा हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मालूम है इमाम हुसैन के पीर कौन है? इमाम हुसैन के पीर मुर्शिद सगे बड़े भाई इमाम हसन। तो हम हसनी हुसैनी सुन्नी हैं। और इस बात को याद रखिए कि जिससे हसन ने सुलह कर ली हम उससे जंग नहीं करते, और जिससे हुसैन ने जंग कर ली हम उससे सुलह नहीं करते। तो जब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं कि वो वैसा था, सफ़ैन में उसने वो किया, जुमल में वो किया, रमल में वो किया। अबे हमारी औकात क्या है?
जिनसे इमाम हसन ने सुलह कर ली हम उनसे जंग नहीं करते, और जिससे हुसैन ने जंग कर ली हम उससे सुलह नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हसनी हुसैनी बाअमल सुन्नी मुसलमान बना। अब आइए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, बच्चे रोज़ पैदा होते हैं और ख़त्म भी होते हैं, लेकिन आज एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसका इंतज़ार इमामुल अंबिया कर रहे हैं। आवाज़ आवाज़ सैयदुल अंबिया रसूल पाक कर रहे हैं। कैसे? ये मस्जिद नबवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से सुनिएगा, किसी का इंतजार कर रहे हैं। कोई आ क्यों नहीं रहा? बार बार हुजूर पाक मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाते हैं, कोई आ क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्या काम है? सुने। थोड़ी देर में आपकी चची सैयदा उम्मुल फजल हाजिर होती। या रसूल अल्लाह, फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया, सुनो मेरी बेटी फातिमा के घर एक बच्चे की विलादत होने वाली, मैं वहां जा नहीं सकता, तुम औरत हो, औरत की जबान में फातिमा से बात करो। वो कहती या रसूल अभी गई, खबर लेके आई। तो जब सैयदा उम्मुल फजल फातिमा के घर जाती तो क्या देखती है कि पहले ही से एक बच्चा हजरत फातिमा की गोद में खिल रहा है, चमक रहा है, मुस्कुरा रहा है, और फातिमा की गोद में वो बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे हरम के दीवारों पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन करती हो। इतना खूबसूरत बच्चा। वो कहती हैं, बेटी फातिमा तेरा ये बेटा कब हुआ? तो वो कहती, दादी अभी अभी। इतना सुनना था। सैयदा उम्मुल फजल हैरत में पड़ जाती हैं। एक औरत ने औरत को औरत की नज़र से देखा और कहती, बेटी फातिमा तू भी औरत मैं भी औरत, आज से पहले मैंने भी कई बच्चों को जना है। बेटी जब औरत बच्चा जनती तो उसकी एक फितरत होती, फितरत है सैलाने रहम, एक करम। सुन लीजिए कुछ देर। बोली, बेटी जब औरत बच्चा जनती है तो उसकी एक फितरत होती है, क्या है? सैलाने रहम, बहाव, रवानी, पानी। ए बेटी, रवानी, पानी, बहाव, सैलान तो कुछ है ही नहीं है। वो कहती है कि पता नहीं दादी, पेट में दर्द हुआ, बर्दाश्त के लिए आंखें बंद की, जब आंख खुली तो देखा मेरा लाल जमीन पे था, मैंने सीने से लगा दिया। इतना सुनना था। सैयदा उम्मुल फजल हुजूर के बारगाह में पहुंच गई। आका, आपकी बेटी फातिमा ने औरतों के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद कर दिया है। क्या हुआ? नबी ने फरमाया, क्या हुआ? तो वो अर्ज करती है कि फातिमा के घर एक बच्चे की विलादत हुई है, लेकिन रसूल पाक, हैरत की बात है, वो बच्चा, फातिमा के घर एक बच्चे की विलादत हुई है, मगर हैरत की बात है न पैदाइश से पहले पानी, गुलाब नहीं लाए ना, गुलाब, या अल्लाह। लेकिन या रसूल हैरत की बात है, न पैदाइश से पहले पानी, न बाद में पानी, न पहले सैलान रहम, न बाद में, न पहले रवानी, न बाद में रवानी, न पहले बहाव, न बाद में। या रसूल, पानी वानी का कोई आता पता ही नहीं है। रसूल पाक और एक फूल की डाली से फूल तोड़ते हैं। अब अच्छे शानदार गुलाब फूल होता तो मजा आ जाता। रसूल पाक मुस्कुराते हैं, अब फूल की डाली से एक फूल तोड़ते हैं और इरशाद फरमाते हैं, उम्मुल फजल सुनो, जब फूल की डाली में फूल खिलता है तो फूल खिलने से पहले या बाद में पानी का कोई कतरा टपकता है क्या? पानी का कोई कतरा टपकता है का? नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, आंखें देखती रहती है और शाखों पे गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है। न पहले पानी, न बाद में पानी, न आगे पानी, न पीछे पानी, न ऊपर पानी, न नीचे पानी, पानी का आता पता नहीं। नबी ने फरमाया, ए उम्मुल फजल सुनो, जब दुनिया की डाली पे फूल खिले तो न पहले पानी न बाद में पानी। ए भदोही वालों, आज तू जन्नत की डाली में फूल खिला, आज कैसे पानी मिलेगा? ए फजल ऐलान जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम्हारा नबी भी पाक, फातिमा भी पाक, अली भी पाक, हसन भी पाक, हुसैन भी पाक। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। अल्लाह क्या बात है रजा उस चमनस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैनो। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, फैजान इमाम हुसैन, मोहब्बत इमाम हुसैन, अकीदत इमाम हुसैन, जश्न शोहदाए करबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा था। सुभान के अल्लाह। जात पे तबसरा करने वालों, इमाम हुसैन के जात पे तबसरा करने पालो, पहले नामे हुसैन को समझो। सुभान अल्लाह। जब नामे हुसैन को समझोगे तब जाते हुसैन को समझ जाओगे। आप बोलें कैसे? अगर आप अरबी का कायदा पढ़े हैं, कायदा बगदादिया या कायदतुन बगदादियतुन, तो मुझे बताइए कि ये इसमें कितने हर्फ हैं हुसैन में? सब लोग मिलके बता दो। आप सब गिन रहा, कंफर्म? देखो सोच में पड़ गया, क्या हुसैनी है। एक लड़का आया था वहां रजा चौक में जहां रहते हैं, बेटा खूब या हुसैन या हुसैन, आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा इधर आओ। मैंने कहा ये बताओ हजरत अली नबी के कौन थे? बोला अभी हम सो के उठ रहे, पता नहीं। कंफर्म उसको नहीं मालूम। हम लोग बहुत दूर हो गए हैं। नबी ने फरमाया कि मेरे अहले बैत और कुरान जो है, दो चीज़ मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसे पकड़े रहो, कभी गुमराह नहीं हो गया, है ना? तो अब पकड़ने रहने का क्या मतलब है? अहले बैत को या क्या कुरान को सर पे लेके टहलते जाएं, इधर उधर घूमते फिरे यहाँ वहाँ, क्या मतलब है इसका? अहले बैत को छोड़ना है नहीं, खरी अली 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 करते रहे, छोड़ने का क्या मतलब? कुरान को पकड़ने का मतलब है कुरान ने जिसको हराम कहा उसको हराम जाने, जिसको हलाल कहा उसको हलाल जाने, सिंपल। अब अहले बैत को छोड़ना नहीं, मतलब क्या है? सिर्फ नारा लगा दें तो नहीं, इसका मतलब यह है कि अहले बैत के नक्शे कदम की पैरवी, बस हो गया, सिंपल है। तो जानिए जब हम उसकी पैरवी करेंगे तो हम नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, ज़कात भी देंगे, अदा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पड़ोसी का ख्याल करेंगे, सूद नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे, चीज़ों में मिलावट नहीं करेंगे। ये सब हुसैनियत है, सब हुसैनियत है। सिर्फ एक की हुसैनियत नहीं है, लंगर बना दिए, खिंचा बनाइए, खूब खिलाइए, अच्छी बात है, मुसलमानों को खाना खिलाना तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यही हुसैनियत नहीं है। सच बोलना हुसैनियत है, किसी को सलाम करना हुसैनियत है, पड़ोसी का ख्याल करना हुसैनियत है, भूखे को पिलाना हुसैनियत है, खिलाना हुसैनियत है, सब कुछ। एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज के लिए आप मदद करें, जो गरीब बच्चे हैं उनको आगे बढ़े, कौम की खिदमत करेंगे, ये सब हुसैनियत में। अब आप देखें, आप हुसैन में कितने हर्फ हैं? 4, बोलो कसम, है ना? पहला हर्फ हा है। अब आइए मेरे साथ सफर कीजिए। हा क्या कहती है? चलो हवाओं से पूछे, फजाओं से पूछे, खलाओं से पूछे, सितारों से पूछे, ऐ काबा तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ऐ हतीम तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? मीना तुमने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? रुकने यमानी तुमने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? शामी तुमने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? रुकने इराकी तुमने हुसैन को देखा, बताओ कौन हुसैन? सफ़ा मरवा तुमने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ए बिलाल तेरी अजानों के सदाओं में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? सिद्दीक़ अकबर तेरी सदाकतों के कशकोल में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? फारूक आजम तेरी अदालतों की झोली में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? उस्मानी गनी तेरी सखावतों के समंदर में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? मौला अली तेरी बाजुओं के ललकार में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? तो आज भी करबला से आवाज आती है, पहला हर्फ हा कहती है हक वाला हुसैन, सीन कहता है सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या कहती है नादे खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून कहता है नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। जिंदाबाद, नाना की उम्मत को बचाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, फैजान इमाम हुसैन, मोहब्बत इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तकरीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लाख के बोले सुभान अल्लाह। नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। मालूम है आपको, आज तो इस्लाम पर इस कदर हमले हो रहे हैं, मौलाना आबिद साहब क़िबला, बहुत अच्छा। इस्लाम पर इस कदर हमले हो रहे हैं कि इस्लाम के अलावा कोई और मजहब होता ना तो उसका अता पता नहीं रहता।
लेकिन क्या बताऊं, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। लहक के बोलिए, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। अब देखिए, आज जहां कहीं भी इस्लामी निजाम को बदलने की कोई अब देख लीजिए, कोई कोशिश करता, कोई कुरान के खिलाफ बकवास कर रहा है, कोई इस्लाम के खिलाफ, कोई सुन्नतों के खिलाफ, कोई दाढ़ी के खिलाफ, कोई टोपी के खिलाफ, कोई तलाक के खिलाफ, कोई बुर्का के खिलाफ। तो हम क्यों परेशान हो जाते हैं, हम क्यों मुस्तरिब होते हैं? कभी सोचा है? इसलिए कि फिक्रे हुसैन हमारे दिमाग में मौजूद है, जज्बे हुसैन हमारे दिलों में मौजूद है, खून हुसैन की हरारत हमारी रगों में मौजूद है। इसलिए इस्लाम की जिंदगी हुसैन की जिंदगी बन गई। तो लोग जितना भी इस्लाम को मिटाना चाहें वो मिटा नहीं सकते। क्यों? इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। किसी शायर ने खूब कहा है, मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, बड़ा मशहूर है। जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं उसके बाद अपनी जगह लूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। एक मरतबा हाथों उड़ा के या रसूल अल्लाह, और हक के बोले या हबीब अल्लाह। जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं वो सुन लें कि मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, आफाक पे ताबिरदा यही नाम रहेगा, आफाक पे ताबिरदा यही नाम रहेगा, हर दौर में जिंदा मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुछ वक्त गुजरने दो ये अमेरिका कहेगा, कुछ वक्त गुजरने दो ये अमेरिका कहेगा, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा ये इस्लाम पूर रहेगा, भरपूर रहेगा। अल्लाह के बोलिए, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। अल्लाह के बोलिए ना इस्लामपुर वालों, मेरा इस्लाम रहेगा। कि दरवाजा शुजात का नया खोल रहे थे, क्या बात है, दरवाजा शुजात का नया खोल रहे थे, मरहब को पटक कर अली ये बोल रहे थे, मेरा इस्लाम रहेगा। बोलो सब के, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था, असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था, नेज़े पे ये शब्बीर का सर बोल रहा था, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा अरे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। लहक के बोले। और आपने सुना होगा, आज से 1.5-2 साल पहले कर्नाटका में एक लड़की थी, महिपाल कॉलेज जा रही थी, उसे कुछ भेड़िए जो है वो घेर लेते हैं। तब वो क्या कहती है कि मजहब की मोहब्बत में ज़बां खोल रही थी। शायर ने कहा है कि कैसी अदा थी, कैसा था मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुस्काने कहती थी ये पर्दे के अंदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शेर देखें आप कि मजहब की मोहब्बत में ज़बां खोल रही थी,
वो तन्हा हजारों से यही बोल रही थी, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और हुसैन के गर्दन पर, हुसैन इब्ने अली के गर्दन पर एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। लहक के बोले और लहक के बोलिए। अब नबी ने फरमाया है, ये भी हदीस पाक है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से। हैरत की बात है या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा आपसे, मकीन व मका आपसे, फलक व मलक आपसे, अर्श फर्श आपसे, जन्नत व रिज़वा आपसे, लहु कलम आपसे, अंबिया आपसे, अतकिया आपसे, अस्फिया आपसे, औलिया आपसे, हकीकत आपसे, मार्फत आपसे, तरीक़त आपसे। या रसूल अल्लाह आप हुसैन से कैसे हैं? सब कुछ तो आपसे है। तो आवाज़ मिलेगी, सुनो। जब यजीद ने दीन पे हमला किया, कुरान पे हमला किया, इस्लाम पे हमला किया, तो हुसैन ने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी को देकर मेरे दीन को बचाया है। और मेरा दीन मेरा मकसद हयात है। मेरे मकसद हयात को बचाने की वजह से मैं हुसैन से हूँ। तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समंदर सलाम करता है। आज दुनिया का बसने वाला हर इंसान अपने मानने वालों की लाशों के ऊपर इक़्तिदार की इमारत तामीर करता है, शरीयत की इमारत, इक़्तिदार की इमारत तामीर करता है, हुकूमत की इमारत तामीर करता है, सियासत की इमारत तामीर करता है। मगर हुसैन पाक ने दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया वालों सुनो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ जो अपनी लाश और अपने बच्चों की लाश पर शरीयत की इमारत तामीर करना चाहता हूँ, मज़हब की इमारत तामीर करना चाहता हूँ, सुन्नत की इमारत तामीर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बचा लेना ही ज़िंदगी नहीं है, कभी ज़िंदगी दे देना भी ज़िंदगी है। तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समंदर सलाम करता है। इमाम हुसैन ने इतनी अजीम कुर्बानी क्यों दी और हम उसका कितना हक़ अदा कर रहे हैं? रिवायत के मुताबिक उन्होंने यजीद के हाथ पर बैत नहीं की। क्यों? कि वो फासिक व फाजिर था, शराबी था, फिस्क फजूर में मुब्तला रहता था, हिल्लत हुर्मत के ज़ाब्तों को तब्दील करना चाहता था, बदल रहा था। अब बोलो, अगर कोई शराब पीता है तो उसका झुकाव किधर है? हुसैन की तरफ कि यजीद की तरफ? कोई सूद खा रहा तो किधर झुका हुआ है? कोई झूठ बोल रहा, गुनाह कर रहा है, चीज़ों में मिलावट कर रहा है, पड़ोसी का ख्याल नहीं कर रहा है, अमानत में ख़यानत कर रहा, किसी ने कुछ रखने के लिए दिया खा पी के बराबर, किसी के कर्जा ले लिए वो भी बराबर। तो हमारा झुकाव किधर है? ये तो हुसैनियत नहीं है। तो हम हुसैन के नाम पे जमा हुए हैं, तो हम कसम खाएं कि इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे, हम नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सूद नहीं खाएंगे, हम हसद जलन के आग में नहीं जलेंगे, हम पड़ोसी का ख्याल करेंगे, अपने भाई भाई का ख्याल करेंगे। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तब हुसैन पाक की सच्ची ग़ुलामी आपको मिलेगी, हुसैन की जन्नत मिलेगी आपको। और उसी के लिए जनाब फैयाज़ भदोही साहब ने आज से 30-35 साल पहले कहा था, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। सरदार हो के भी तू ना सरदार बनेगा, मुश्किल कुशा का जब ना वफादार बनेगा। कश्ती ये मोहम्मद में गर बैठ जाकर, तूफान भी तेरे वास्ते पतवार बनेगा। जिंदाबाद